पिछले 4 सालों में ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के जो है वो सेना यानी कि आर्मी चीफ जो है वो जा रहे हैं यूएसए, अमेरिका विजिट करने। अब पाकिस्तान के पास पैसा ही पैसा होगा। पैसा पाकिस्तान के पास इतना ज्यादा आने वाला है दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन पैसा रखने के लिए जगह नहीं है। वो आप सोच रहे हैं कि वो कैसे, क्योंकि पाकिस्तान अब हाथ से निकलने वाला है। आपने एक दो दिन पहले आर्टिकल लिखा था डॉन में पाकिस्तान के इमेज के हवाले से, और आपने जाहिर बात है एक प्रॉपर उसको बनाया कि इमेज में हमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, और ग्लोबल और रीजनल जियो पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो रही है। हम देखते हैं कि बाकी ममालिक के जो लीडरशिप है वो भी बहुत काम कर रही है अपने मुल्कों के इमेज चेंज करने में। हमारे इंटरनल चैलेंजेस ज़्यादा हैं, हमारी लीडरशिप पैसिव है। हमारा मसला क्या है इमेज के हवाले से? अब इंटरनेट के दौर में कुछ भी चीजें ढकी छुपी नहीं है और ये दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं। इनका उठना वाजिब है। आखिर क्यों ना उठे, इनका स्वाभाविक है। क्योंकि आप भारत के कहीं भी चले जाइए, आप अपने शहर के किसी ऐसे इलाके में जाइए जहां पर मेजोरिटी की आबादी 70-80% और वहीं जाइए जहां पर माइनॉरिटी की आबादी ज्यादा हो 60-70%, आपको वहां पर डेवलपमेंट नहीं दिखेगी। वहां पर नालियां उखड़ी पड़ी हैं, सड़क नहीं है, कुछ नहीं है। और ये हर जगह ये आपको आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले करें। नॉन बीजेपी सरकारें जहां पर है वहां पर भी यही है, जहां पे इनके खुद के पार्षद, प्रधान, विधायक, सांसद है वहां पर वही है। हम देखते हैं मेवात को, हम देखते हैं रामपुर को, हम देखते हैं मालापुरम को, हम देखते हैं ओल्ड हैदराबाद को। जितने भी इलाके हैं इनके अगल बगल के आपको सब इलाके एकदम जबरदस्त डेवलप्ड नजर आएंगे। और ये इलाकों में आपको ऐसा लगेगा जैसे कहीं 50 साल, 40 साल, 60 साल पीछे आ गए हैं। शायद तब भी इतनी बर्बादी नहीं होती होगी जितनी यहाँ पे आपको बर्बादी आज नजर आती। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आवाजें उठने लगी कि भाई डेमोग्राफी जो है वो एक बहुत बड़ा रीजन है। डेमोग्राफी की वजह से ही आपका लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ। अब जम्मू कश्मीर में देख लो, अब जम्मू में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कश्मीर में सारे हालत खराब है। तो ये सब चीजें पूरी दुनिया को आज समझ में आ रही है कि आखिर सबके पीछे वजह एक ही है। कंप्लीटली पाकिस्तान को मिलेगा पैसा और यूएसए को एक बार फिर मिलेगा चाइना के खिलाफ अड्डे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये बात तो कोई नई नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात है। पाकिस्तान के साइड में जो जो भी कंट्रीज हैं, जो भी नेबर कंट्रीज हैं या पड़ोसी कंट्रीज हैं, जब जब भी उनका मसला यूएसए के साथ बनता है तो पाकिस्तान पैसे लेके उनको जगह देता है, रास्ता देता है, अड्डे देता है, एयरबेस देता है। अब दोस्तों आपको पता है कि चाइना का पाकिस्तान के साथ कुछ अरसे से हालात बड़े खराब चल रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोग भी नफरत कर रहे हैं। यहां तक कि आज सरकार तालिबान की है अफगानिस्तान के अंदर, वही तालिबान आज पाकिस्तान के साथ बिल्कुल उल्टा जा रहे हैं। जैसे सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ है। तो अगर ये चाइना के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में ये एयरबेस दे देते हैं अमेरिका को, तो सोचिए कि चाइना पाकिस्तान के साथ क्या करेगा। देखिए पाकिस्तान हमेशा ऐसे, देखिए पाकिस्तान की जो सेना है वो हमेशा ऐसे काम करते हैं, वो आने वाले आइंदा का नहीं सोचते। आज आप देखिए कि पाकिस्तान की हालत 0 में 0 माइनस हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर एक मौका मिल रहा है पाकिस्तान को यहां पर चाइना को बेचने के लिए, ये चाइना के खिलाफ अड्डे बेचने के लिए ये बहुत बड़ा डील हो रहा है। लोग बोल रहे हैं, इनकी मीडिया ये बता रही है कि जो आर्मी चीफ जा रहे हैं यूएसए, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात होगी, पाकिस्तान की हालत पे बात होगी। जो है नताइज बहुत बुरे होंगे दोस्तों, क्योंकि चाइना को ये बात कंफर्म पता है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ यूएसए क्यों जा रहा है। अभी तो पार्टी स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। अब चाइना का तो आपको पता है चाइना क्या करेगा पाकिस्तान के पास, क्योंकि अभी पाकिस्तान की जो दौड़ है, क्या बोलते हैं, रस्सी है, जो दौड़ बोलते हैं, मांझा बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो जो है आधे पाकिस्तान के चाइना के हाथ में है। ओवर टाइम बना है और सारा का सारा पाकिस्तान के दाखिली सूरत हाल से जुड़ा हुआ है, सवाए एक नुक्ते के। दाखिली में इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी मुल्क का जो इमेज है वो उसकी दाखिली सूरत हाल के ऊपर ही बनता है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि यानी कुछ मुल्कों का इमेज उनकी हकीकत से ज्यादा हसीन दिखता है और कुछ मुल्कों का इमेज उनकी हकीकत या रियलिटी से बुरा दिखता है। आपके यहाँ ये दोनों चीजें हैं,
तो दुनिया भर के लोग आपसे बातचीत करना चाहेंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। लेकिन अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो वो कहेंगे कि भाई पॉलिसीज तो चेंज होती रहेंगी यहाँ मुसलसल हर वक्त, तो हम किन पॉलिसीज के तहत यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। अब नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह साहब ने 1991-92 में ये शुरू किया कि हिंदुस्तान अब ओपन करेगा अपनी इकोनॉमी को दुनिया में। तो सारी हुकूमतों ने, आने वाली हुकूमतों ने, चाहे वो बीजेपी की थी चाहे कांग्रेस की थी, उन्होंने ये डायरेक्शन नहीं बदली। इसी तरह डेंग जियाओपिंग ने जब ओपन अप किया चीन को 1978 में, तो वो डायरेक्शन नहीं बदली। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत से किए हुए इकदामात को या स्लो डाउन कर देती है या कहती है कि हम नए सिरे से नए सिलसिले करेंगे। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल में फैक्टर है जो पाकिस्तान के इमेज को बाहर दुनिया के सामने डिटरमिन करता है। उसके अलावा भी हैं, वो दूसरों पे भी बात की जा सकती है, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म भी है, हमारे सोशल डेवलपमेंट भी है, उन तमाम पे भी बात हो सकती है। पर कलीदी चीज ये है कि पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं होंगी, लॉ एंड ऑर्डर आपका वीक होगा। आर्टिकल लिखा था ब्रेन ड्रेन के ऊपर, क्योंकि अपने इर्द गिर्द जब नजर दोहराते हैं तो हमें महसूस होता है कि पाकिस्तान में जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो सब के सब जरखेज जगहों पर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और बैरून मुल्क भी उन्होंने कशिश रखी है ऐसे लोगों के लिए जो स्किल्ड हैं, हाई स्किल्ड हैं। तो उसकी वजह से एक फिक्र तो उभरती है। नाउम्मीद नहीं हूं, मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाएं और हमारे जो वसाइल हैं वो हमारी तरजीहात की तरफ जाएं, अवाम की तरफ जाएं, तो ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी कि बहुत सारे जो जाने वाले लोग हैं वो रुक जाएंगे कि नहीं भाई, यहाँ पे अब जब हमें इतना कुछ मिल रहा है तो हम बाहर क्यों जाएं, और बाहर जो गए होंगे वो भी लौट आएंगे। इसीलिए मैंने ये इस बात का आर्टिकल में भी हवाला दिया। जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि आपका जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो तवातर से चलता रहे। हमारे यहाँ मिलिट्री कूज आए हैं 4 बार, तो ये हुआ है, और जो इवन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं वो मुकम्मल नहीं कर सकी अपना जो टेन्योर है। फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं वो एक दूसरे के खिलाफ विक्टिमाइजेशन का एक कार्ड खेलती हैं, एक दूसरे के खिलाफ एक्शंस लेती हैं। तो हमने ये टॉलरेंस का जो लेवल और कल्चर रिक्वायर्ड है मुल्क के अंदर, वो हमने जरा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तमाम मुल्कों में होता है, कोई ऐसा दुनिया का मुल्क नहीं है जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा। लोग बड़ी शद्द और मद से बात करते हैं उसके ऊपर। अगर सनतें लग जाएं कि हमारी जो यूथ है वो एकदम से अपनी वो स्किल्स डेवलप करना शुरू कर देगी जो वहां पे सनतों में चाहिए। थोड़ी देर के लिए शायद बाहर से मांगनी पड़े आपको मैन पावर, लेकिन आपके अपने लोग जल्दी से ट्रेन हो जाएंगे बिकॉज दे आर रेडिली अवेलेबल एंड दे आर चीप, दे आर मोर इकोनॉमिकल। अलग अलग कोनों से अब आवाजें उठने लगी हैं कि शांति कहाँ कहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। विश्व के कई सारे उदाहरण सामने, अगर आप कहीं कभी कोई भारत का कोई शहर आप उठा लो, दिल्ली में भी आप कुछ एक पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में चले जाए जहाँ पर अक्सर कभी भी दंगा होने की स्थिति रहती, कुछ भी स्थिति रहती। वहीं आप जहाँ ऐसे जगह जाएंगे जहाँ मेजोरिटी की आबादी 70-80%, 90% है, वहां पर इस प्रकार की दंगा फसाद टाइप की चीजें होती उनको नजर नहीं आती। जम्मू कश्मीर का हम देख लें, जम्मू में हमें जो है कम्युनल वायलेंस नहीं देखने को मिलता है, जम्मू में हमको जो है वो राइट्स नहीं देखने को मिलती, जम्मू में कुछ नहीं देखने को मिलता है, जम्मू में फौज पे हमले नहीं होते, जम्मू में किसी पे हमले नहीं होते। मगर थोड़ा सा आगे आप चले जाए कश्मीर वैली में क्या है, खाली डेमोग्राफी का, पॉपुलेशन का फर्क है और पूरी की पूरी चीज बदल जाती है। पूरा खेल जो है वो टॉक्सिक हो जाता है, पूरा का पूरा जो है वो माहौल भी जहरीला और बारूद से भरा हुआ हो जाता है। हैदराबाद के, ओल्ड हैदराबाद, अलग अलग इलाके, वेस्ट बंगाल के कई सारे इलाके, तो साफ तौर पर जहां डेमोग्राफी पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी यदि हम देखें, अफगानिस्तान में देखें, ये सब हिस्से थे कभी भारत के, तब तक ये जाने आते थे। कराची एक समय पे जाने आता था रोशनियों का शहर। आज कराची काय का शहर है, आज कराची जो है वो बिना गैस का शहर है, आज कराची में तबाही और बर्बादी है। कराची के बारे में आप न्यूज एक बार सर्च करें, मैं कहूंगा आपसे, गूगल पर सर्च करें, यूट्यूब पर सर्च करें, आपको 50 में से कम 47-48 खबरें आपको नेगेटिव मिलेंगी। और सिर्फ पाकिस्तान के चैनल द्वारा नहीं, जो अल जजीरा और जो दुनिया भर के जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, न्यूज वाले हैं, न्यूज एजेंसीज, मीडिया हाउसेस, उनके द्वारा भी आपको नेगेटिव खबरें ही नजर आएंगी कराची के बारे में। लाहौर के बारे में देखिए,
पेशावर के बारे में देखिए, ये सब वो शहर थे जो एक समय पे इनकी तूती बोलती थी। आज जो है वहां पे तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं रह गया है।